नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो टीजीटी पीजीटी इतिहास के पेपर के एक नए पेपर में लीजिए पढ़ता हूँ। प्रश्न पहला, निम्न में कौन सही सुमेलित है? तो देख लीजिए, लॉर्ड एलनबरो, अवध का विलय, तो ये सही है। अनुमान लगाइए। गलत। लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी, सिंध विलय, सही है। गलत। लॉर्ड वेलेजली, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, सही है। तो ये सही है। सर जॉन शोर, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, सही या गलत? तो गलत। लॉर्ड एलनबरो मित्रों, ये आपका सुमेल होगा सिंध के विलय के साथ। लॉर्ड डलहौजी, अवध का विलय के साथ। और ये जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था, ये मित्रों, ये तो लॉर्ड वेलेजली था। और ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स, कौन था मित्रों? याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स सेकंड। किसने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद मुगल अपनी राजाओं की उपाधि खो देंगे और केवल राजकुमारों के रूप में जाने जाएंगे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन। तो यह घोषणा किसके द्वारा की गई? अनुमान लगाइए। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और कैनिंग कब से कब तक ये मित्रों गवर्नर जनरल रहा? 1856 से इसका कार्यकाल था 62 तक। और कैनिंग ने यह जो घोषणा की थी, ये की थी 1856 में ही। तीसरा, कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल्व के रूप में हो रहा है, निम्न में से ये किसका कथन था? A.O. ह्यूम, वेडरबर्न, W.C. बनर्जी, लॉर्ड डफरिन। तो कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल्व के रूप में हो रहा है, निम्न में से यह कथन आपका है वेडरबर्न। अगला प्रश्न, चौथा, 1885 1947 के बीच कांग्रेस ने अपने वार्षिक अधिवेशनों की अधिकतम संख्या कहाँ आयोजित की? बॉम्बे, मद्रास, लाहौर, कलकत्ता। तो ये संख्या सबसे अधिक थी मित्रों आपका कलकत्ता। और ये कह सकते हैं कि मित्रों, एक तो 1886 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और दिसंबर 1890 में हुआ, 1890 में भी ये भी दादा भाई नौरोजी ने की थी। तीसरा 1917 दिसंबर, ये एनी बेसेंट। और चौथा 1920 में, ये सितंबर में किया गया था। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय। पांचवा प्रश्न, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर किया गया था? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक पुरुष वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक महिला वयस्क मताधिकार, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था आपके सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और ये चुनाव कब हुआ था मित्रों? याद रखिए, जुलाई 1946 को ये चुनाव हुआ था। और पहली अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई थी मित्रों? ये था 24 अगस्त 1946। अगला क्वेश्चन 6, किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई? 19 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943, 23 अक्टूबर 1943। तो जिस तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, वह है आपका, अनुमान लगाइए मित्रों, बी 21 अक्टूबर 1943। और एक बात इसमें जो विशेष ध्यान रखने वाली बात है मित्रों, सिंगापुर में 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने INA की कमान किसको सौंपी थी? सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी, रास बिहारी बोस ने। और 21 अक्टूबर 1943 को ये सरकार अस्थायी सरकार बनाई गई। और कहाँ पे बनाई गई मित्रों? ये भी आपका सिंगापुर में।
क्वेश्चन 7, सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ करने को रोकना, कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र वापस लेने के लिए मनाना, संविधान निर्माण निकाय स्थापित करना। तो सही उत्तर होगा क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था मित्रों ए, ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना। और यह आया कब था मित्रों? क्रिप्स मिशन आपका कब आया था मित्रों? ये आया था 1942 में। और इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल था। चर्चिल याद रखिएगा, चर्चिल। और जापान पर रंगून का अधिकार हो गया था, जिसकी वजह से दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश अपनी ताकत मजबूत करना चाहते थे। क्वेश्चन 8, गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं पे मित्रों फिर से विशेष आपका ध्यान रहेगा। ए, गांधी पृथक निर्वाचन के विरोध में आमरण अनशन पर चले गए। बी, बाद में उनके और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया जिसे पूना पैक्ट के रूप में जाना जाता है। सी, पूना पैक्ट के अनुसार दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की औपनिवेशिक संरचना को हटा दिया गया। डी, समझौते में यह प्रावधान भी था कि सरकारी सेवाओं की सीटों पर सीमित संख्या में आधार होगा। तो सही उत्तर कौन सा है? जो पूना पैक्ट के बारे में कथन सही नहीं है तो वो है आपका डी, ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन 9, 1930 के दशक में किसान जागरण औद्योगिकीकृत देशों में महामंदी और डैश द्वारा प्रभावित था, जिसने कई क्षेत्रों में नो रेंट नो रेवेन्यू आंदोलन का रूप ले लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारडोली सत्याग्रह, मोपिल्ला विद्रोह, मोपिल्ला होगा, कारसक संगम। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? सही उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 10, 1924 और से 1929 की अवधि में डैश चरण में परिषद में स्वराजवादियों के प्रभुत्व और गिरावट को देखा, जबकि द्वैत शासन चल रहा था। पहले, तीसरे, दूसरे या चौथे? तो सही उत्तर बी, दूसरे चरण में परिषद में स्वराजवादियों के प्रभुत्व और गिरावट को देखा, जबकि द्वैत शासन चल रहा था। क्वेश्चन 11, भारतीयों ने रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया? इसने नमक कानून की शुरुआत की, इसने भूमि पर कर बढ़ा दिया, इसने अंग्रेजों को बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार था। डी, इसने कांग्रेस पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया, गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने का अधिकार दे दिया। तो भारतीयों ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया, आपके सी, अंग्रेजों को बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार था। 12, स्वतंत्र पाकिस्तान के गठन की मांग करते हुए मुस्लिम लीग द्वारा कौन सी संकल्पना अपनाया गया था? मुल्तान संकल्पना, इस्लामाबाद, कराची या लाहौर? तो स्वतंत्र पाकिस्तान के गठन की मांग करते हुए मुस्लिम लीग द्वारा जो संकल्पना अपनाया गया था वह है आपका डी, लाहौर संकल्पना। क्वेश्चन 13, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। कथन देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सन 1913 में की, सही है? तो मित्रों ये सही है। कारण आर, इसका उद्देश्य भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था जिसमें सभी संप्रदायों का प्रतिनिधि सरकार हो। सही या गलत? तो ये भी सही है। एक्सप्लेनेशन या व्याख्या के रूप में सही, तो कह सकते हैं 13 का सी, ए आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या। क्वेश्चन 14, 1906 में किसने वंदे मातरम, जो नरमपंथी कांग्रेस नेताओं की कटु आलोचना करता था, प्रकाशित करने में विपिन पाल की मदद की? तिलक, लाजपत राय, एस सी बोस, अरविंद?
तो 1906 में जिसने वंदे मातरम, जो नरमपंथी कांग्रेस नेताओं की कटु आलोचना करता था, प्रकाशित करने में विपिन पाल की मदद की, वो थे आपके डी अरविंद। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किसने धर्म तृतीय रत्न एक्सपोजर ऑफ द पुराणाज की रचना की थी? ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु, टी.एम. नायर, रामास्वामी नायकर। तो जिसने धर्म तृतीय रत्न एक्सपोजर ऑफ द पुराणाज की रचना की वो हैं आपके ए ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन 16, थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्य को जनसाधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ? रहस्यात्मक अनुभूति की वकालत, हिंदू, जरथुस्त्र और बौद्ध आदि प्राचीन धर्मों के पुनरुत्थान और सुदृढ़ीकरण का समर्थन, मानव के सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा, भारत के युवकों की शिक्षा। तो जिस साहसिक कार्य को जनसाधारण की स्वीकृति भरपूर समर्थन मिला वो है आपका डी भारत के युवकों की शिक्षा। 17, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर, अक्षय कुमार दत्त, गोपाल हरि देशमुख, दादा भाई नौरोजी। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना आपकी की गई देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और कब हुई मित्रों? ये था 1839 में। और प्रमुख कार्य क्या था? ब्रह्म धर्म को पढ़ाना, उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार प्रसार। क्वेश्चन 18, 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? मथुरा, वाराणसी, पटना, कलकत्ता। तो 1883 में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना की गई आपके कहाँ मित्रों? कलकत्ता। क्वेश्चन 19, सन 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? 10 वर्ष, 12, 14 या 15? तो 91 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु आपके 12 वर्ष। 20, संवाद कौमुदी बंगाली समर्थक सुधारवादी साप्ताहिक अखबार इनमें से किस सुधारक के स्वामित्व में था? भवानी चरण बंदोपाध्याय, देवेंद्रनाथ ठाकुर, राजा राम मोहन रॉय, रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो जिस सुधारक के स्वामित्व में संवाद कौमुदी था वो है आपका सी राजा राम मोहन रॉय। और ये कब प्रकाशित करना शुरू किया मित्रों? इसको याद रखिएगा 1821। भाषा क्या थी? बंगाली। और इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने क्या किया था? सती प्रथा का विरोध। अगला प्रश्न कथन और कारण का है, तो देख लीजिए। (21) अभिकथन। मैकाले का विधि आयोग जो 1860 में गठित हुआ उसने भारत के पूर्वी निरंकुशतावाद की धरती के विचार को मिटा दिया। तो सही है या गलत? तो देख लीजिए, अनुमान लगाइए, ये गलत है। कारण आर, समता और न्याय को निरंकुश शासकों के अंध और कठोर न्याय के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। सही, गलत? तो ये सही। तो कह सकते हैं आपका ए गलत है, आर सही। क्वेश्चन 29, 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था? एक मिनट मित्रों, 29 आ गया, 21 के बाद लगता है कहीं त्रुटि हुई है मित्रों। चलिए कोई बात नहीं, आगे से यहीं से स्टार्ट करते हैं। 29 से ही 7 प्रश्न मिसिंग है, देने का प्रयास करूंगा। तो 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः जिससे संबंधित था? बाल मजदूर, स्त्री मजदूर, वयस्क पुरुष मजदूर, दुर्घटना की स्थिति में मजदूरों को क्षतिपूर्ति के संबंध में। तो यह था आपका मुख्यतः ए बाल मजदूर। और
इसमें इस अधिनियम में बच्चों की आयु 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रतिबंधित किया गया था और कार्य अवधि 7 से लेकर 12 तक के बच्चों की कार्य अवधि को निर्धारित किया गया 9 घंटे। कितने घंटे? 9 घंटे। और एक चीज़ और भी था कि महीने में 4 अवकाश। तो ये 3 बातें थी। 7 से कम प्रतिबंधित हो गया, 7 से 12 9 घंटे और 4 छुट्टी महीने में, मंथली। ये 3 चीज हुए थे। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित संगठनों को उनके स्थापित होने की तिथि से काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस इंटक। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस इंटक। तीसरा, भारतीय स्वतंत्र मजदूर पार्टी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। चौथा, हिंदुस्तान समाजवादी गणतांत्रिक संघ। तो जो इंटक था उसका वर्ष है मित्रों 1920 और इंटक इसका वर्ष है मित्रों 1947। भारतीय स्वतंत्र मजदूर पार्टी इसका है 1936। हिंदुस्तान समाजवादी गणतांत्रिक संघ HS और R रिपब्लिक एसोसिएशन यह है मित्रों 1928। तो देख लीजिए सही उत्तर डी। क्वेश्चन 31, आर्थिक निकास के सिद्धांत का मुख्य तत्व क्या था? विदेशी पूंजी निवेश पर दिया जाने वाला ब्याज, विदेशी बैंक, गृह व्यय, इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक निकास के सिद्धांत का मुख्य तत्व आपके था गृह व्यय। और यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था मित्रों? दादा भाई नौरोजी। सभी को पता है, आसान है। लेकिन कब दिया गया था ये तिथि इंपॉर्टेंट है, 1867 में। और एक शोध पत्र में इसको प्रकाशित किया गया, उसका नाम क्या था? इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, याद रखिएगा। और 1868 में इसी के साथ जो एक महत्वपूर्ण बात है, 1868 में पहली बार भारत के प्रति व्यक्ति आय जो 20 रुपया, ठीक है, थी। इसका अनुमान भी प्रस्तुत किया गया। 32, कृषि ऋण राहत अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? 1881, 1879, 1880, 1878। तो कृषि ऋण राहत अधिनियम जिस वर्ष में पारित किया गया वह है आपका बी, 1879। 33, R.K. पिंगल ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भूमि के सर्वेक्षण के पश्चात राज्य की भू राजस्व की मांग को उत्पाद के शुद्ध मूल्य का कितना प्रतिशत तय किया? 33, 44, 55 या 66%? तो यह प्रतिशत तय किया गया आपके सी, 55%। क्वेश्चन 34, 1870 की नमक संधि के अनुसार जोधपुर राज्य के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कितने उत्पादन केंद्र पट्टे पर दिए गए? 3, 2, 5 या 4? तो जितने दिए गए वो हैं, जितने उत्पादन केंद्र पट्टे पर दिए गए 3। 35, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की संविदा समिति का सदस्य नहीं था? N. गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, S.N. मुखर्जी। तो जो भारतीय संविधान की संविदा समिति का सदस्य नहीं था वो हैं आपके D. S.N. मुखर्जी। क्वेश्चन 36, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम बार 2 सदन बनाए गए? 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। तो जिस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम बार 2 सदन बनाए गए वो है आपका सी, 1919 का अधिनियम। और ये किसकी रिपोर्ट पे थे मित्रों? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, 1833 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं हैं? तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान रहेगा मित्रों आपका। पहला, कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। तो ये
सही है। 1833 का अधिनियम सही है। बी, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, सही सही। सी, दासों को दशा सुधारने और अंततः समाप्त करने की आज्ञा दी, ये भी सही। डी, सपरिषद गवर्नर जनरल और बम्बई तथा मद्रास की संविधान सभा को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट 38, महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों ने हिमाचल में 1809 में कौन से किले पर कब्जा कर लिया था? चंबा, मंडी, कांगड़ा, शिमला। तो महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों ने हिमाचल में 1809 में जिस किले पर कब्जा कर लिया था वो है आपका सी, कांगड़ा। 1839, पानीपत की लड़ाई 14 जनवरी 1761 को पानीपत में दिल्ली से लगभग 60 मील उत्तर में मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के उत्तरी अभियान बल के बीच हुई थी। पहली, तीसरी, दूसरी या चौथी? तो ये है आपकी तीसरी, पानीपत की तीसरी लड़ाई। 40वां, नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया? स्पेन का उत्तराधिकार का युद्ध, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, डिवोल्यूशन युद्ध, फ्रांस प्रशा युद्ध। तो यूरोपियन युद्ध जिसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया वो है आपका बी, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। क्वेश्चन 41, सिराजुद्दौला के किस आंतरिक दुश्मन को अंग्रेजों का सीधा समर्थन प्राप्त हुआ था? राजवल्लभ, शौकत जंग, जगत सेठ, अमीन चंद। तो सिराजुद्दौला के जिस आंतरिक दुश्मन को अंग्रेजों का सीधा समर्थन प्राप्त हुआ था वो है आपका डी, अमीन चंद। 41 का डी। 42, सूरत में प्रथम फ्रांसीसी कारखाना किसने स्थापित किया? लिनियर, फ्रांसिस मार्टिन, फ्रांसिस कैरो, डेयास। तो सूरत में प्रथम फ्रांसीसी कारखाना जिसने स्थापित किया वह है आपका सी, फ्रांसिस कैरो। 43, कर्नाटक की लड़ाई निम्न में से किन शक्तियों के मध्य लड़ी गई? ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी, ब्रिटिश एवं डच, ब्रिटिश एवं मराठा, ब्रिटिश एवं पुर्तगाली। तो कर्नाटक की लड़ाई जिन शक्तियों के मध्य लड़ी गई वो है आपका ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी। 44, भारत में से किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई? तो फिर से नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। तंबाकू, पान, काजू, अनानास। तो जिस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई वो है आपके बी, पान। बाकी की शुरुआत की गई पुर्तगालियों के द्वारा। 45, उत्तर मुगलकालीन निम्नलिखित सम्राटों को काल क्रमानुसार रखना है। जहांगीर शाह, बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला। तो सही उत्तर क्या होगा देख लीजिए। जहांगीर शाह का समय क्या था? 1712 से 13। बहादुर शाह प्रथम का 1707 से 12, 7 से 12। फर्रुखसियर 13 से 19, 13 से 19। और मोहम्मद शाह रंगीला 19 से 48। तो सही उत्तर ए। सुमेल करना है, देख लीजिए। लेखक और कृति हुसैन अली शाह कुरैशी। तो इनकी जो कृति थी वो थी निस्बत नामा ई शहरयारी। बरनी सनाई मोहम्मदी, मुस्तैद खां, मासरी ई आलमगिरी, मिर्जा नाथन, बहारिस्तान। 47, सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को राजस्व एकत्र करने के अधिकार की नीलामी करने का वारेन हेस्टिंग्स का प्रयोग लगभग समान है। विजयनगर साम्राज्य की पोलीगर प्रणाली,
दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली, मुगलों की जागीर व्यवस्था, मुगलों की इजारा प्रणाली। तो प्रयोग लगभग जो समान है वो है आपका डी, मुगलों की इजारा प्रणाली। 48 शिवाजी के राज्य के 4 दक्षिणी प्रांतों में से एक प्रांत का प्रांतपति था। अन्नाजी दत्तो, मोरोत्रंबक पिंगले, दत्तोजी पंत, शिवाजी स्वयं। तो सही उत्तर है सी, दत्तोजी पंत। 49 किसके नेतृत्व में बंगाल में अलीवर्दी खां को पराजित करके उड़ीसा में चौथ और सरदेशमुखी अधिकार प्राप्त किया गया? यशवंतराव होलकर, बाजीराव प्रथम, पेशवा माधवराव, रघुजी भोसले। तो जिसके नेतृत्व में बंगाल में अलीवर्दी खां को पराजित करके उड़ीसा में चौथ और सरदेशमुखी अधिकार प्राप्त किया गया वो है रघुजी भोसले। क्वेश्चन 50 कथन और कारण। देख लीजिए। कथन है, फ्रांसीसी यात्री ज्यां डी थिवनो ने लिखा है कि सूरत में लोग आमतौर पर ताप्ती नदी का पानी नहीं पीते। सही या गलत? तो ये अनुमान लगाइए मित्रों, सही। कारण आर, नदी का पानी खारा था। सही, गलत? सही। एक्सप्लेनेशन या व्याख्या के रूप में सही। सही उत्तर ए। क्वेश्चन 51 सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। तो देख लेते हैं। गुलबदन बेगम, मुतमद खां, साकी मुस्तैद खां, कजविनी। तो इकबालनामा ये जहांगीरी इसी का पाठ है मित्रों, कंफ्यूज नहीं होना है। तो गुलबदन बेगम ये किससे सुमेल होंगी? तो ये सुमेल होंगी आपकी हुमायूं नामा। मुतमद खां, तो ये सुमेल होगा आपका इकबालनामा है जहांगीरी। साकी मुस्तैद खां, साकी मुस्तैद खां, ये आपका सुमेल होगा 2 मासिर आलमगिरी और कजविनी बादशाह नामा से। अगला प्रश्न 52 महदवी आंदोलन की अगुवाई कर रहे शेख अब्दुल्ला नियाजी और शेख अलाई का उत्पीड़न निम्नलिखित के शासनकाल में हुआ था। शेरशाह सूरी, आदिल शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महदवी आंदोलन की अगुवाई कर रहे शेख अब्दुल्ला नियाजी और शेख अलाई का उत्पीड़न आपके हुआ था इस्लाम शाह सूरी के काल में। कथन और कारण का प्रश्न 53 अभिकथन और तर्क। पहला अभिकथन देख लीजिए। झरोखा दर्शन बादशाह के दर्शन से दिन की शुरुआत करना दैवी आशीष को हस्तांतरित करने का प्रतीक है। तर्कार दर्शनिया संप्रदाय इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि वे बादशाह के दर्शन से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो सही उत्तर आपका कथन दोनों क्या है? सही है। एक्सप्लेनेशन या व्याख्या के रूप में भी सही। सही उत्तर आपका बी। अगला प्रश्न 54 देख लीजिए। नादिर उल अस्त्र की उपाधि किसने धारण की थी? तो उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, अब्दुल फिजा, फिराक। तो नादिर उल अस्त्र की उपाधि धारण की थी आपके ए उस्ताद मंसूर। 55 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और कौन सा युग्म सुमेलित है? नहर-ए-बहिश्त दिल्ली, चिंतामणि मंदिर अहमदाबाद, 22 ख्वाजा की चौखट अजमेर। तो नहर-ए-बहिश्त दिल्ली, चिंतामणि मंदिर अहमदाबाद, 22 ख्वाजा की चौखट अजमेर। तो जो सही है वो है आपका केवल ए, बाकी दोनों गलत है। क्वेश्चन 56 मुगल काल में गज के विभिन्न प्रयोगों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। अबुल फजल ने लिखा है कि हुमायूं का गजे सिकंदरी 32 अंगुष्ठ था। दूसरा, अबुल फजल बताता है कि गजे इलाही की लंबाई
41 अंगुष्ठ के बराबर थी। तीसरा, दीरा गज शाहजैनी 33.5 अंगुष्ठ से थोड़ा कम था। चौथा, तुजु के जहांगीरी में वर्णित है कि गजे सरई की लंबाई 26 अंगुष्ठ है। तो कौन सा सही है? अनुमान लगाइए। 56 का आपको पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा, चौथा गलत है। 57, आईने अकबरी में निम्नलिखित में से किन फसलों का किसी भी दस्तूर सर्किल में उल्लेख नहीं मिलता है? काफ़ी, चाय, अफीम, नील, तंबाकू। तो जिन फसलों का किसी भी दस्तूर सर्किल में उल्लेख नहीं मिलता है वो है आपका कॉफ़ी, चाय और किसका? तंबाकू। जबकि अफीम और नील का मिलता है। सही उत्तर डी। 58, निम्नलिखित में से कौन उस गांव के निवासी थे जहां 17वीं शताब्दी में उनकी जमीनें थीं? खुदकास्ट, पाहीकास्ट, रैयत, साहूकार। तो उस गांव के निवासी जहां 17वीं शताब्दी में उनकी जमीनें थीं उन्हें कहा जाता था खुदकास्ट। 59, निम्नलिखित में से कौन से पदों और मनसबदारों की उपाधियां सही सुमेलित नहीं हैं? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। 100 जात के नीचे आदि, 500 जात के नीचे सामान्य मनसबदार, 500 से 2500 जात अमीर, 2500 जात के से ऊपर अमीर उम्दा। तो जो सही नहीं है वो है आपका ए, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन 60, मुगल शासन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मुगल राजतंत्र में केंद्रीय प्रशासन के लिए विजारत शब्द का प्रयोग किया गया है। न्यायिक कार्य का संचालन करते समय सद्र को दीवान सादात कहा जाता था। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आपका केवल बी, ये गलत है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप देख लीजिए, ये सही नहीं है, मतलब कथन के रूप में ये गलत है। ठीक है, कथन के रूप में ये सही है, लेकिन सही उत्तर आपका ये है। क्वेश्चन 61, सुमेल करना है मित्रों, देख लीजिए। औरंगजेब काल की घटनाएं हैं और दूसरा वर्ष है। तो मुगल सिख युद्ध कब हुआ था? 1675 में। जाट विद्रोह हुआ था 1669 में। मुगल राजपूत युद्ध ये हुआ था 1679 में। सतनामी विद्रोह आपका हुआ था 1672 में। तो सही उत्तर 61 का ए। 62, मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? फ्रांसिस्को पेल्सट, जोसेफ फ्रांसवा, थॉमस कॉनवे, लुई बेनोइट। तो मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख था आपके ए, फ्रांसिस्को पेल्सट। 63, अकबर की विजयों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देख लीजिए, उड़ीसा, सिंध, कांधार, बलूचिस्तान विजय। तो इसका ईयर याद होना चाहिए मित्रों आपको। अगर याद है तो ठीक है, और नहीं तो इसका डेट याद रखिएगा। सही उत्तर है, अनुमान लगा लीजिए, सही उत्तर बी है। मतलब पहले सिंध, फिर उड़ीसा, फिर बलूचिस्तान, फिर कांधार। 64, निम्नलिखित घटनाओं जो कि हुमायूं के काल से संबंधित है इसको भी काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देख लीजिए, चौसा का युद्ध, दीनपनाह की स्थापना, कन्नौज का युद्ध, मांडू का पतन, चुनार का पहला घेरा। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है पहले चुनार का घेरा, फिर है दीनपनाह की स्थापना, फिर है मांडू का पतन, फिर चौसा का युद्ध, और अंतिम में है चौथा, यह है पांचवा, कन्नौज का युद्ध। इनका भी ईयर मित्रों आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन 65, चौसा की लड़ाई जून 1539 में कौन पराजित हुआ? हुमायूं, शेरशाह, बाबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चौसा की लड़ाई जून 1539 में जो पराजित हुआ वो है आपका हुमायूं। क्वेश्चन
6 निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फिर से नहीं पे विशेष ध्यान। पहला, फ़ख्र मुदब्बिर ने युद्ध कला पर अपनी पुस्तक को इल्तुतमिश को समर्पित किया। ईसामी मिनहाज सिराज के इस कथन से सहमत नहीं है कि विश्व के विभिन्न स्थानों के लोगों ने नव स्थापित शहर दिल्ली की ओर कतार लगा ली। मिनहाज कहता है कि रजिया में शासक बनने के सभी प्रशंसनीय गुण एवं आवश्यक योग्यताएं थीं। चौथा, रजिया द्वारा गैर तुर्कों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति ने तुर्की अमीरों को नाराज कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने रजिया को अपदस्थ करने की योजना बनाई। तो जो सही नहीं है वो है आपका बी, बाकी सारे कथन सही हैं। 67 सुमेल करना है। लेखक फारसी ग्रंथ मिनहाज उज सिराज, तो ये सुमेल होगा आपका फुतूह सलातीन से। जियाउद्दीन बर्नी आपका सॉरी मित्रों 67 का तबकाते नासरी जियाउद्दीन बर्नी का है आपके फतवाए जहांदारी। ईशामी है फुतूह सलातीन। याया बिन सरह हिंदी आपका है तारीख़ मुबारक शाही। सही उत्तर डी। 68 प्रख्यात विद्वान यामिन अल दीन अबुल हसन को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? सिराजी, हसन निजामी, ईशामी, अमीर खुसरो दहलवी। तो प्रख्यात विद्वान यामिन अल दीन अबुल हसन को जिस नाम से जाना जाता है वह है आपका डी, अमीर खुसरो दहलवी। 69 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही को चुनना है। इल्तुतमिश के द्वारा नागौर, पल्लवन और हांसी में मस्जिदों का निर्माण करवाया गया। बी, इल्तुतमिश का मकबरा लाल पत्थर से निर्मित है। तो सही उत्तर कौन सा है? दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन 70 सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है। पहला ए देख लीजिए, इजारा। तो इजारा क्या था? लगान को ठेके पर देने की प्रथा। बी, हासिल मुगलों के अंतर्गत भूमि लगान की वास्तविक वसूली। गल्ला बख्शी भूमि लगान निर्धारण एवं एकत्रण का मुगलों के अंतर्गत एक तरीका। नाबूद वह क्षेत्र जहां फसल खराब हो गई हो। 71 दक्षिण भारत में स्त्री शिक्षा के बारे में निम्नलिखित कथन किस यात्री ने दिया? हनौर में मैंने 13 स्कूल लड़कियों एवं 23 स्कूल लड़कों के निर्देश के लिए देखे। ऐसी चीज़ मैंने इसके अलावा कहीं नहीं देखी। इब्न बतूता, बारथेमा, बारबोशा, अब्दुल रज्जाक। तो यह कथन जिस यात्री ने दिया वो है आपका इब्न बतूता। 72 युग्मों में से कौन सा एक युग्म गलत है? दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने बंदगान गियासुद्दीन तुगलक, दीवाने सियासत मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक। तो जो युग्म गलत है वो है आपका बी, दीवाने बंदगान गियासुद्दीन तुगलक। ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन 73 अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पे फिर से विशेष ध्यान। उन्होंने दिल्ली में 4 अलग अलग बाजार स्थापित किए। उन्होंने दाग घोड़ों की ब्रांडिंग की व्यवस्था शुरू की और हुलिया सैनिकों की वर्णनात्मक सूची तैयार की। उन्होंने एक बड़ी अस्थायी सेना बनाई और उन्हें नगद भुगतान किया। उन्होंने प्रत्येक बाजार को नियंत्रित करने के लिए साहब ए रियासत नामक उच्च अधिकारी की नियुक्त किया। तो जो अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में सही नहीं है वो है आपका डी, बाकी सही है। 74 मथुरा क्षेत्र में वल्लभ संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में राधा को प्रमुखता प्रदान की। वल्लभ ने गोकुल में एक केंद्र की स्थापना की जहां उन्होंने अष्टछाप के नाम से प्रसिद्ध गायकों और कवियों
को एकत्र किया। वल्लभ ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी। वल्लभ ने राधा की प्रायः उपेक्षा की। तो जो सही नहीं है वो है आपका बी, बाकी सही है। क्वेश्चन 75, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है। तो देख लीजिए, गुरु अंगद गुरुमुखी, गुरु रामदास अमृतसर मंदिर, गुरु अर्जुन आदि ग्रंथ, गुरु गोविंद सिंह खालसा। ए, कबीर दास के गुरु कौन थे? तुलसीदास, सूरदास, रामानंद, रामानुज। तो कबीर दास के गुरु थे आपके रामानंद। क्वेश्चन 77, विजयनगर राज्य की मुद्रा की मानक इकाई जो बाद के यूरोपीय वृत्तांतों में पगोड़ा के रूप में उल्लिखित थी, इसे अभिलेखों में किन नामों से वर्णित किया गया है? वराह, गड्यान, हूड़, फड़म। तो सही उत्तर है आपका यह है, इसे जिस नाम से वर्णित किया गया है वो है आपका ए, बी और सी। क्वेश्चन 78, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने कृष्णदेव राय का इस प्रकार विवरण दिया? वह मध्यम ऊंचाई, गौरवर्ण और सुडौल शरीर के थे, बल्कि इससे थोड़े मोटे थे। उनके चेहरे पर चेचक का दाग थे। अब्दुल रज्जाक, बारबोसा, डोमिंगो पायस, निकोलो कोंटी। तो यह विवरण दिया गया था आपके डोमिंगो पायस के द्वारा। 79, देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। राजवंश और क्षेत्र, तो निजाम शाही आपके किससे है? यह है अहमदनगर। इमाद शाही आपके किससे सुमेल होगा? बरार। और आदिल शाही बीजापुर, और कुतुब शाही आपका गोलकुंडा। सही उत्तर बी। 80, निम्नलिखित में से क्या सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है? भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन, एक अनुवाद विभाग की स्थापना, अन्न पर से कर समाप्त करना, बहलोल लोदी के राजत्व सिद्धांत का अनुसरण करना। तो जो सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है वह है आपका डी, बाकी सारे संबंधित हैं। 81, सुमेल करना है सूची 1 का सूची 2 के साथ। मंगोल आक्रमण और संबंधित दिल्ली सुल्तान का शासन काल। तो तैग बहादुर, ये देख लीजिए, यह है मुइजुद्दीन बहराम शाह। तरमा सिरीन आपका है मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट सीर मुगल, सीर मुगल है आपका गियासुद्दीन तुगलक। और कुतलुक ख्वाजा है आपका अलाउद्दीन खिलजी से। सही उत्तर बी। 82, नाइब ममलिकात के पद पर बलबन को हटाकर किसको बहाल किया गया था? इमादुद्दीन रेहान, किसलू खां, हैबत खां, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नाइब ममलिकात के पद पर बलबन को हटाकर जिसे बहाल किया गया वह है आपका इमादुद्दीन रेहान। 83, निम्नलिखित में से किस में दिल्ली सल्तनत के वंशजों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। इन्हीं को देख लीजिए, तो सही कौन सा होगा? अनुमान लगाइए, ए, बी, सी, डी। तो सही उत्तर आपका है गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। सबसे ज़्यादा शासन कौन किया था? तो सबसे ज़्यादा तुगलक शासन किए थे। 84, निम्नलिखित में से कौन मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम मोहम्मद गौरी का गुलाम नहीं था? तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यल्दूज, बख्तियार खिलजी, मलिक बहाउद्दीन तुगरिल। तो जो मोहम्मद बिन साम मोहम्मद गौरी का गुलाम नहीं था वो है आपके सी, बख्तियार खिलजी। 85, सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में हुआ है? मौर्यों, शशानी, कुषाण या मुगलों के?
तो सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख जिस राजवंश के अभिलेखों में हुआ है वो है आपका बी ससानी। 86 निम्नलिखित में से किसने नीले रंग का आविष्कार किया? चीनियों ने, भारतीयों, अरबों या यूरोपियों ने? तो जिसने नीले रंग का आविष्कार किया वो है आपका भारतीय। 87 सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है तो देख लीजिए। पहला ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, ये किससे सुमेल करेगा? आपका ये सुमेल करेगा आपका कुलावती देवी। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, ये है, अनुमान लगाइए मित्रों, वासटा। मल्लिकार्जुन मंदिर पडक्कल, त्रैलोक्य महादेवी। और विरूपाक्ष मंदिर पडक्कल, लोक महादेवी। तो ये दोनों तो कॉमन है, ब्रह्मेश्वर मंदिर और लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, इसे याद रखिएगा। सही उत्तर है आपका ए। नेक्स्ट 88 फिर से सुमेल करने को दिया है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सरस्वती किससे संबंधित हैं? आपके कलाकार या कवि। सिनीवली नर्तक या नायक गायक। अश्विन शल्य चिकित्सक सारथी या नाविक। विश्वरूप कुम्हार या निर्माता। सही उत्तर बी। 89 हाथियों की प्रमुख व्याधियों के निदान और उपचार से संबंधित हस्तायुर्वेद की रचना निम्नलिखित में से किसने की? वाग्भट, कश्यप, पालकाप्य, सुश्रुत। तो हाथियों की प्रमुख व्याधियों के निदान और उपचार से संबंधित हस्तायुर्वेद की रचना जिसने की वो है आपके सी पालकाप्य। 90 निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें प्रारंभिक समाजों में बहुपति प्रथा का प्रमाण प्राप्त होता है? रामायण, महाभारत, बुद्धचरित, दिव्यावदान। तो बहुपत्नी नहीं मित्रों, ये दिया हुआ है बहुपति प्रथा। आज के ज़माने में अगर ये हो जाए तो दहेज प्रथा खत्म हो जाएगी मित्रों, सब सुधर जाएगा। तो बहुपति प्रथा का प्रमाण आपके मिलता है केवल महाभारत में। सही उत्तर डी। पांडव समझ सकते हैं आप, पांडव थे। 91 निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना परमार नरेश भोज की नहीं है? फिर से नहीं पे विशेष ध्यान। श्रृंगार प्रकाश, काव्य मीमांसा, श्रृंगार मंजरी, शब्दानुशासन। तो जो आपके परमार नरेश भोज की नहीं है वो है आपका बी काव्य मीमांसा, बाकी सारे हैं। 92 गुर्जर प्रतिहार राजवंश के प्रथम पुरुष हरिश्चंद्र का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति, बाउक का जोधपुर अभिलेख, गोविंद तृतीय का राधनपुर अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के प्रथम पुरुष हरिश्चंद्र का उल्लेख जिस अभिलेख में हुआ है वो है आपका बी बाउक का जोधपुर अभिलेख। 93 किस राजा को मामल्ला के नाम से भी जाना जाता था? नरसिंह वर्मन, श्रीवर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन प्रथम। तो जिस राजा को मामल्ला के नाम से भी जाना जाता था वो है आपका ए नरसिंह वर्मन। 94 चोल अभिलेखों में उल्लिखित वेल्लन वगाई, तिरुनाम टुक्कनी एवं पल्लीच दम आदि निम्न में से किसकी श्रेणियाँ हैं? व्यापारियों की, वारियम की, भूमि या मुद्राओं की। तो चोल अभिलेखों में उल्लिखित वेल्लन वगाई, तिरुनाम टुक्कनी एवं पल्ली छंदम, ये श्रेणियाँ हैं आपकी सी भूमि की। 95 किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया वो है आपका ए राजराज प्रथम। 96 संगम साहित्य कवियों के अधीन फला फूला, जिन्हें डैश राजाओं का संरक्षण प्राप्त था? पांड्य, पल्लव, चेर, चोल। तो संगम साहित्य जिन्हें
आपके जिस राजाओं का संरक्षण प्राप्त था वो है पांड्य। नेक्स्ट 97, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रचना द्वितीय संगम से संबंधित है? अकाटियम, पेरीपाडल, नाट्रीनई, तोल्लकापियम। तो जो रचना द्वितीय संगम से संबंधित है वो है आपकी तोल्लकापियम। 98, निम्नलिखित शासकों में वर्मन की उपाधि प्रथम बार किसने धारण की? कामरूप के शासकों ने, बंगाल के शासकों ने, उड़ीसा के शासकों ने या कर्नाटक के? तो वर्मन की उपाधि जिसने प्रथम बार धारण की वो है आपका कामरूप के शासक। 99, हर्ष के प्रशासन में स्थापित नामक अधिकारी था? रात्रि में घूमने वाला गुप्तचर, रनिवास के कर्मचारियों का निरीक्षक, आगंतुकों को राजा की सभा में लाने वाला निरीक्षक या एक न्यायाधीश? तो हर्ष के प्रशासन में स्थापित नामक अधिकारी था आपके बी, रनिवास के कर्मचारियों का निरीक्षक। क्वेश्चन 100, निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को उनके भाई की मृत्यु के पश्चात राजगद्दी संभालने के लिए आमंत्रित किया था? बाणभट्ट, पोन्नी, ध्रुववर्धन, देवगुप्त। तो जिसने हर्षवर्धन को उनके भाई की मृत्यु के पश्चात राजगद्दी संभालने के लिए आमंत्रित किया था वो है आपका बी, पोन्नी। सुमेल करना है 101, देख लीजिए। गुप्तकालीन प्रशासनिक अधिकारी और दायित्व। तो पहला है दंड पाशिक, किससे सुमेल होगा? पुलिस। महाप्रतिहार, ये किससे हो? राजप्रसाद सुरक्षा। महाचपटलिक, किससे सुमेल होगा? भू राजस्व अधिकारी। और महाबलाधिकृत, तो महाबल सेना अध्यक्ष के पास ही होता है, सेना अध्यक्ष। 102, गुप्तों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे? रूपक, करसापण, दिनार, पाना। तो गुप्तों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे आपके रूपक। 103, निम्नलिखित में कौन सा सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय का नहीं है? नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। सिंह निहंता प्रकार, चक्रध्वज प्रकार, पर्यंक प्रकार, धनुर्धारी प्रकार। तो जो सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय का नहीं है वो है आपका बी, चक्रध्वज प्रकार। 104, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कथित तौर पर समुद्रगुप्त की मृत्यु की घटनाओं से संबंधित है और इसमें रामगुप्त को समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो देवी चंद्रगुप्त, मालविकाग्निमित्रम, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस। तो सही उत्तर क्या होगा? ए, देवी चंद्र गुप्त। नेक्स्ट 105, प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कंचुकी नामक पद का प्रयोग होता था? राजवैद्य के लिए, अंतपुर के प्रभारी के लिए, अंगरक्षक दल के प्रमुख के लिए, राजकवि के लिए। तो कंचुकी नामक पद का प्रयोग आपके होता था अंतपुर के प्रभारी के लिए। 106, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किस काल में जारी की गई थी? हिंद यूनानियों के शासनकाल में, कुषाणों के शासनकाल में, पार्थियाई या सातवाहन राजवंश के काल में? तो प्राचीन भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं ये जारी की गई थी ए, हिंद यूनानियों के शासनकाल में। 107, रानी नागनिका निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं? सुंग, सातवाहन, कुषाण, सक्षत्र। तो रानी नागनिका जिस राजवंश से संबंधित हैं वो है आपके बी, सातवाहन। 108, कौन सुमेलित नहीं है? मौर्य अधिकारी और दायित्व, समाहर्ता राजस्व, व्यवहारिक फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, प्रशासता राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला, दवारिक राजमहल की देखरेख। तो जो सुमेल नहीं है वो है आपका बी। 109, अशोक के किस अभिलेख से बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है? भाब्रू, 13वां शिलालेख, 13वां शिला अभिलेख, 7वां शिला अभिलेख, उपयुक्त सभी। तो अशोक के जिस अभिलेख से बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है वो है ए, भाब्रू। 110, निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा महाशिलाकंटक एवं रथमुशल नामक दो गुप्त युद्ध शस्त्र का प्रयोग किया गया?
बिंबिसार, अजातशत्रु, नागदशक, समुद्रगुप्त। तो जिस शासक के द्वारा महाशिलाकंटक एवं रथमुशल नामक 2 गुप्त युद्ध शस्त्र का प्रयोग किया गया वह है आपका अजातशत्रु। 111 निम्नलिखित गणराज्यों और उनकी राजधानियों को सुमेल करना है। तो देख लीजिए, गांधार किससे सुमेल होगा मित्रों? तक्षशिला, अंग, चंपा, सूरसेन, मथुरा, कौशल, श्रावस्ती। सही उत्तर भी। 112 अद्वैत दार्शनिक आदि शंकराचार्य के गुरु का नाम बताइए। विट्ठल, सुखदेव, गौड़पादाचार्य, गोविंद, भगवत्पाद। तो अद्वैत दार्शनिक आदि शंकराचार्य के गुरु का नाम था आपके गोविंद भगवत्पाद। 113 लंकावतार निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? वैपुल्य सूत्र, लंका दहन, काठक संहिता, वर्तिका। तो लंकावतार आपके संबंधित है मित्रों वैपुल्य सूत्र। 114 श्वेतांबर आगम को अंततः जैन परिषद में संपादित किया गया। पावा, पाटलिपुत्र, वैशाली, वल्लभी। तो श्वेतांबर आगम को अंततः जैन परिषद में संपादित किया गया डी वल्लभी। 115 श्रवण बेलगोला में बाहुबली की विशाल जैन प्रतिमा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह कठोर तपस्या करते हुए संत को खड़ा हुआ दिखाता है। दूसरा, संत को अपने पैरों के चारों ओर चढ़ने वाले पौधों से बेपरवाह दिखाया गया है। तो सही उत्तर क्या है? दोनों आपका सही है। 116 जबकि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पहली बार चतुर्वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख है, एक अन्य वैदिक पाठ उसी सिद्धांत को दोहराता है। वह पाठ कौन सा था? अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। तो वह पाठ है आपका ए अथर्ववेद। 117 ऋग्वेद के निम्नलिखित रचनाकारों में से कौन सा सामाजिक गतिशीलता का एक उदाहरण है? गौतम, अत्रि, भारद्वाज, एलुश। तो जो सामाजिक गतिशीलता का एक उदाहरण है वो है एलुश। 118 संस्कृत का कौन सा ग्रंथ गैर आर्यन को लिंग उपासक के रूप में वर्णित करता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सही उत्तर संस्कृत का जो ग्रंथ गैर आर्यन को लिंग उपासक के रूप में वर्णित करता है ऋग्वेद। 119 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नहर सिंचाई के प्रथम प्रमाण वाला जाना जाता है? धोलावीरा, सोर्तुगई, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो जो स्थल नहर सिंचाई के प्रथम प्रमाण वाला माना जाता है सोर्तुगई। 120 हड़प्पन स्तर से पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है। लोथल से कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोडा। तो पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है आपका कालीबंगा। 121 हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, 1920 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की। दूसरा, अमलानंद घोष पहले पुरातत्वविद थे जिन्होंने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानता की पहचान की। तो कौन सा सही है देख लीजिए। 121वां का केवल दूसरा सही है, ये गलत है। 122वां नौदा टोली किस नदी पर स्थित एक उत्खनन स्थल है? गंगा, नर्मदा, यमुना या गोदावरी। तो नौदा टोली जिस नदी पर एक उत्खनन स्थल है वो है आपका नर्मदा। नौदा टोली नर्मदा न। 123 निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म पुरापाषाणकालीन औजारों के साथ 100 स्थान मानव पाए गए? आदमगढ़, बागोर, डीडवाना, हथनोरा। तो सही उत्तर अनुमान लगाइए मित्रों।
हथनौरा। 124 कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में हुंसगी घाटी के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित ईसमपुर एक स्थल है। मध्यपाषाण, नवपाषाण, पुरापाषाण, ताम्रपाषाण। तो सही उत्तर पुरापाषाण। 125 और अंतिम प्रश्न इस सीरीज का मित्रों, और एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। निम्नलिखित में से किसने पटना नगर की स्थापना की? शेर शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह, इब्राहिम लोदी, अकबर। तो जिसने पटना नगर की स्थापना की वो है आपका शेर शाह। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। एक बार पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।